अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे साथ दिल्ली से सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। सर मेरे पे हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ सर, मेरे को ओला इलेक्ट्रिक के 2117 शेयर है जी 111 के भाव से। जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को ऑलरेडी लॉस हो रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे बना रहूँ या निकल जाऊँ या एवरेज कर लूँ, एवरेज करके निकलूँ? जी बिल्कुल। और आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हैं या आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करना चाहते हैं इसे? शॉर्ट टर्म में सर। शॉर्ट टर्म पे ठीक है। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर इनकी खरीदारी है 111 रुपये से, वहाँ से स्टॉक कुछ 7 से 8% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की जैसे ही लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक दरअसल अच्छे से ऊपर भागा था, लेकिन हाई से देखे तो वहाँ से कुछ 30% टूट चुका है अब। तो यहाँ पर इतना गिरने के बाद थोड़ा ओवरसोल्ड सा नज़र आता है। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि अगर नीचे की तरफ और जाए तो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इनका सवाल ये भी था कि यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग करना चाहिए, थोड़ा और खरीदारी करना चाहिए या नहीं। थोड़ा लिमिटेशन की जो ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस चार्ट्स का डेटा है तो लिमिटेड है, बट जिस डेटा मेरे सामने है उस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे एक हल्का सा रिकवरी वाला रैली जरूर आपको मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक में, पर फ्रेश खरीदारी तो करने की राय नहीं बनेगी। अगर आपको कुछ भी खरीदना है ओला इलेक्ट्रिक में, तो जहां ये आईपीओ के बाद जहां ओपन हुआ था स्टॉक करीबन 80-85 के आसपास, अगर आगे जाके कभी भी आपको ये रेट्स मिलते हैं, वहां पे आप एक बार टेक्निकल बेसिस पे बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 70। यहां से अगर यही स्तर से रिकवर होता है और डिप 80 तक ना मिले, तो स्टॉक में 120-125 तक रिकवरी मिल सकती है। तो आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा 120-125 के आसपास एक बार अपना मुनाफा बांध ले या एग्जिट ले ले। बाकी एवरेजिंग करना है तो लेवल्स है 80 से 85 का। जरीना पठान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जरीना जी, कहां से बोल रही हैं? मैम मेरे पास जोमेटो के 222 के भाव के 100 शेयर्स है और मेरा नजर है 1 से 2 महीने तक का है, तो क्या राय होगी इसमें? 272 कहा ना आपने? हाँ, 272 के भाव से मेरे पास 100 शेयर है। ओके। गौरांग, आपके रडार पे है स्टॉक? बहुत लंबे समय से है कविता। जब से ये लिस्ट हुआ नहीं था तब भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और लिस्टिंग के पश्चात एक अच्छा इतिहास इसने बनाया है। तो जरीना जी को मैं कहूंगा, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। पूछना चाहती हूँ मैं गौरांग एक बार, जरीना जी कितने समय तक होल्ड करना चाहती हैं आप? जरीना जी कब तक, कितने समय तक रुकना चाहते हैं? 2 से 3 महीने। ठीक है, ठीक है। हाँ गौरांग, कुछ क्लैरिटी आती हुई 2 से 3 महीने का इनका समय है। हालांकि जो कमजोरी है हम लोग लगातार 5th सेशन में फैलती हुई देख रहे हैं। बहरहाल नजरिया 3 महीनों का पकड़ के चलें तो देखिए, अगर ये समय सीमा बढ़ा सकते हैं तो अनिवार्य होगा, क्योंकि 350 350 तक जा सकता है ये। निरंतर हमने नतीजों में बहुत अच्छा सुधार देखा है, और स्विगी की तुलना में जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऑर्डर साइज देख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल्स देख लीजिए, या फिर जीओवी यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की भी अगर आप बात करें, तो जोमेटो आउट परफॉर्म करता है स्विगी को। स्विगी का आईपीओ आने वाला है अक्टूबर में, ऐसी कुछ बातें सुनी थी, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के कविता, हमें लग रहा है कि 325 350 तक जा सकता है, बशर्ते कि जरीना जी के पास समय की कोई पाबंदी नहीं हो। अगर 2-3 महीने के लिए इनको निवेशित रहना है तो मैं सक्षम रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा लगता है। सीमा अगर थोड़ी सी बढ़ा पाएंगी तो आपको जरूर इसमें रुकने की सलाह दी जा रही है जोमेटो में।